हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसके ट्यूशन में। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। तो आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ए पार्ट, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो अर्थ का एंगल है, द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, वो कितना है। तो आप देखोगे इस अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इसको आपको देखना है। इसको जो है एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होना चाहिए था। अगर हम एक करेक्ट फॉर्म देखें कि अर्थ जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है 90 डिग्री पे होना चाहिए था, पर थोड़ा सा ये झुका हुआ है। और कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस इज 23.5 डिग्री। इसके बाद है बी पार्ट, डिफाइन द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो इसका आंसर है रोटेशन। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो जब अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, घूमता है, तो उसको रोटेशन कहा जाता है। ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो इसको जो है रोटेशन कहेंगे। रिवोल्यूशन क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन अ फिक्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन क्या है? जब अर्थ जो है अराउंड द सन के अराउंड मूव करता है, सन के चारों ओर मूव करता है, इसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद है सी पार्ट, व्हाट इज अ लीप ईयर। तो इसका आंसर है एवरी 4th ईयर द मंथ ऑफ फरवरी हैज 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28। तो हर 4 साल बाद जो है फरवरी के महीने में 28 की जगह 29 का दिन हो जाता है। The year which has 366 days is called लीप ईयर। तो जब फरवरी के मंथ में जो है 29 डेज हो जाता है, तो 1 ईयर में 1 डे और इंक्लूड हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी 366 डेज हो जाएगा। वैसे तो 365 डेज होते हैं, पर फरवरी के मंथ में 1 डे और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी 29 डेज हो जाता है। तो 1 ईयर में जो है 366 डेज हो जाता है। इसी को लीप ईयर कहा जाता है। और लीप ईयर कब आता है? जैसे देखो, द ईयर 2020 वॉज अ लीप ईयर। जो 2020 था वो लीप ईयर था। उसके बाद जो है द ईयर 2024 विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर। तो उसके बाद जो है 2024 जो है वो भी नेक्स्ट लीप ईयर होगा, 2024। तो आप इसमें देखोगे ना, जैसे लास्ट में ये 20 है, 20 है, यहाँ 24 है, और ये दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं। तो जो भी आप सन देखते हो, जो भी ईयर देखते हो, उसके लास्ट में ऐसा नंबर है जिसमें 4 का टेबल हो, तो वो लीप ईयर होता है। उसके बाद है डी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस। तो इसका आंसर है समर सॉलिस्टिस। June 21st is the longest day and shortest night in the northern hemisphere regions, hence summer. This state of the earth is called summer solstice. तो देखिए, जून 21 को, यहाँ पे देखिए, जून 21 को जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन रे जो है डायरेक्ट पड़ती है, और यहाँ पे जो है ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो इसे समर सॉलिस्टिस कहा जाता है। तो वही है यहाँ पे, जून 21 लॉन्गेस्ट डे, यहाँ पे फिर लंबे दिन हो जाते हैं, शॉर्टेस्ट नाइट, छोटी रात हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रीजन्स में, इसलिए यहाँ पे जो है समर सीजन होता है। और दिस स्टेट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉलिस्टिस, और इसी स्टेट को समर सॉलिस्टिस कहा जाता है। उसके बाद जो है विंटर सॉलिस्टिस ऑन दिसंबर 22 ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द साउदर्न पोल टुवर्ड्स द सन। तो दिसंबर 22 को क्या होता है कि जो साउथ पोल है, सन की ओर टिल्ट हो जाता है, झुकाव हो जाता है, यानी साउथ पोल जो है सन की ओर आ जाता है। द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो है 22 दिसंबर को जो साउथ पोल जो है सन की ओर
टिल्ट हो जाता है, यानी सन की ओर जो है झुक जाता है, आ जाता है। तो यहाँ पे नीचे जो है, ये देखिए, जब ये साउथ पोल जो है सन की ओर झुक जाता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो है सन की लाइट बिल्कुल डायरेक्ट सीधी पड़ती है, ठीक है, डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देयरफॉर द साउदर्न हेमिस्फीयर है समर, तो इसलिए फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे फिर जो है समर आ जाता है और लॉन्ग डेज हो जाता है एंड शॉर्ट नाइट्स हो जाते हैं, और वहाँ पे फिर छोटी रात हो जाती है। जस्ट द अपोजिट इज द केस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो फिर इसका उल्टा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है। जब यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में जब समर सीजन आ गया तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन आ जाता है। दिस स्टेट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिस, तो इसी को जो है विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। उसके बाद है ई पार्ट, व्हाट इज एन एक्वानॉक्स, तो इसका आंसर है ऑन मार्च 21 एंड सितंबर 23 द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। तो आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए 21 मार्च को जो है सन की रे डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है, और वैसे ही 23 सितंबर को भी सन की रे जो है डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है। तो यहाँ पे जो है, तो इस कारण क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इन दिस स्टेट नो पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन, तो इस स्टेट में क्या होता है, कोई भी पोल जो है सन की ओर नहीं होता है, ठीक है। तो सो नाइट एंड डे आर इक्वल ऑल ओवर द अर्थ, तो इस कारण जो है अर्थ के सभी पार्ट में जो है डे और नाइट इक्वल होते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वानॉक्स। उसके बाद है एफ पार्ट, व्हाई डज द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ऐसा क्यों होता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर जो है एक्सपीरियंस करता है विंटर एंड समर सॉलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम्स दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो दोनों जगह जो डिफरेंट टाइम्स पे समर और विंटर क्यों होता है, तो इसका आंसर है, देखिए, द सन स्टेज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फॉर 6 मंथ, तो सन जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर पे यहाँ पे जो है 6 मंथ तक इसकी रे आती है। एंड ऑन June 21 the sun's rays fall directly on the tropic of Cancer, तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये बताया गया कि जो सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है 6 मंथ तक जो है उसकी रे आती रहती है, 6 मंथ तक। एंड ऑन June 21 द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो सन की रे जो है जून 21 को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली पड़ती है। एट दिस टाइम इट इज समर, तो यहाँ पे जो है फिर समर होता है। इट इज विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम विंटर होता है। जब यहाँ समर था तो यहाँ पे विंटर है, क्योंकि सन की रे जो है इधर डायरेक्टली पड़ रही है और इधर नहीं पड़ती है, तो यहाँ समर होता है, यहाँ विंटर होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी फॉर द रिमेनिंग 6 मंथ्स व्हेन द सन इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और फिर ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि फिर जो है 6 मंथ तक जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में सन की रे पड़ती है। इट इज समर सीजन, तो यहाँ पे फिर समर सीजन आ जाता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फिर सन की रे जो है डायरेक्टली पड़ती है। एंड इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज विंटर सीजन, तो इस वक्त जो है विंटर सीजन जो है नॉर्दर्न पार्ट में हो जाता है। जब यहाँ समर सीजन है तो यहाँ विंटर सीजन आ जाता है। ऑन दिसंबर 22 द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो दिसंबर 22 को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो है सन की रे डायरेक्टली पड़ती है। उसके बाद है जी पार्ट, वाई डू द पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट, तो ऐसा क्यों होता है कि पोल जो है इस बात को एक्सपीरियंस करता है कि जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 मंथ का डे होता है और 6 मंथ का नाइट होता है। तो इसका आंसर है देयर इज अबाउट 6 मंथ ऑफ डे एंड 6 मंथ ऑफ नाइट एट द पोल्स, तो 6 मंथ का जो है डे होता है और 6 मंथ का जो है नाइट होता है एट द पोल्स, बिकॉज व्हेन द सन इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है फॉर 6 मंथ देयर इज 6 मंथ ऑफ डे, तो जब सन की रे 6 मंथ तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा तो 6 मंथ तक वहाँ पर डे रहेगा, ठीक है, एट द नॉर्थ पोल एंड नाइट एट द साउथ पोल, और साउथ पोल पे उस टाइम क्या रहेगा, 6 मंथ तक नाइट रहेगा। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ
द सन स्टेज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक इसी प्रकार जो है उसके बाद 6 महीने तक सन की रे जो है साउदर्न हेमिस्फेयर पे रहेगी। देन देयर इज 6 मंथ्स ऑफ द डे, तब इस समय क्या होगा 6 मंथ का डे जो है साउथ पोल में रहेगा और नाइट जो है 6 मंथ का नॉर्थ पोल में रहेगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। ए पार्ट, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एज। तो द मूवमेंट ऑफ अर्थ जो है मूवमेंट करती है अराउंड द सन, तो उसको क्या कहते हैं, रोटेशन, रेवोल्यूशन या इंक्लिनेशन। तो इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। सन के अराउंड जब अर्थ रोटेट करती है तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। बी पार्ट, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर। तो जो सन की रे है डायरेक्ट इक्वेटर पे कब पड़ती है, आप यहाँ पे देखिए सन की रे जो है डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है, एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर। तो इस ऑप्शन में है कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे जो है एक मिल गया 21 मार्च जो है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। 21 मार्च को जो है सन की रे जो है डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है। उसके बाद सी पार्ट, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर। तो क्रिसमस कहाँ पे समर में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आप बताइए, जो नॉर्थ पोल में जो भी कॉन्टिनेंट आते हैं वहाँ पे तो विंटर में क्रिसमस होता है। तो जब नॉर्थ पोल में विंटर होता है तो साउथ पोल में उस वक्त क्या होगा, समर होगा। तो इसमें कोई साउथ पोल का है तो वो है ऑस्ट्रेलिया, साउथ पोल में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद डी पार्ट, द साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू। तो सीजन का साइकिल कैसे चलता है, यानी सीजन कैसे बदलता है, रोटेशन के कारण, रेवोल्यूशन के कारण या ग्रेविटेशन के कारण। तो रेवोल्यूशन के कारण जो है सीजन जो है बदलते रहते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, अ लीप ईयर हैज, लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, तो 366 डेज होते हैं। तो इसका आंसर हो गया 366 डेज। बी पार्ट, द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, जो अर्थ जो है मूव करती है तो उसको क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। अपने ही एक्सिस पे मूव करती रहती है, उसको रोटेशन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रोटेशन। सी पार्ट, द अर्थ ट्रैवल्स अराउंड द सन इन। तो अर्थ जो ट्रैवल करता है सन के किस ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिप्टिकल। उसके बाद डी पार्ट, द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ ऑन 21 जून। तो देखिए इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाएगा, क्योंकि 21 जून को जो है सन की रे जो है, देखिए आप यहाँ पे 21 जून को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है डायरेक्टली पड़ती है सन की रे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद लास्ट रह गया, डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग। डेज कब शॉर्टर होता है, समर में या विंटर में? तो विंटर में। आप देखते होंगे कि विंटर सीजन में जो है डेज जो है, दिन जो है जल्दी चले जाते हैं, शाम 5 बजे ही, लगभग 5 बजे से ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विंटर। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर।